गरिमा में कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। उत्साह, उमंग और इस पावन कार्य में सहयोग करें। कृपया तालियों के साथ स्वागत करें। टिकट कराइए। अब हो गया कोई साइड नहीं, लोगों का भी काम आसान हो गया। ये खाली थोड़ा क्लोज। आर्मी वेटरन सेल के प्रेसिडेंट मेजर जनरल अनुज माथुर जी, संगठन की प्रबंध न्यासी रागिनी रंजन जी, जीकेसी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर आदित्य नाथ जी, राजस्थान के अध्यक्ष गिरीश माथुर जी, ग्लोबल कैस्ट कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय महासचिव नवीन कुमार जी, इस कार्य समिति में उपस्थित जीकेसी के लीगल एंड कॉर्पोरेट सेल के ग्लोबल प्रेसिडेंट अवनीश श्रीवास्तव जी, लीगल सेल के नेशनल प्रेसिडेंट श्वेतांग सेलकवाल जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता कमल किशोर जी, हमारे ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट आलोक अविरल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित एलएनजेपी इंटरनेशनल स्टडीज सेंटर के नेशनल सेक्रेटरी जनरल अभय सिन्हा जी, जीकेसी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सपना वर्मा जी, हरियाणा की अध्यक्ष रजनी श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित कायस्थ आंदोलन के सशक्त प्रहरी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एडवाइजर इंजीनियर बीके सहाय जी, सुधांशु जी का तो नाम बोले, सेक्रेटरी सुधांशु श्रीवास्तव जी, अगर किसी का नाम अगर हम नहीं बोल रहे हैं तो उसका मतलब आप महत्वपूर्ण नहीं है, ये मत लगाइएगा। संगठन के लिए आप सब लोग महत्वपूर्ण हैं और यही ग्लोबल कैश कॉन्फ्रेंस की सही कामयाबी है। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग राज्यों से आए अनेक अध्यक्ष, महत्वपूर्ण पदाधिकारी, जमीनी जो लोग जो राष्ट्रीय कार्य समिति का हिस्सा बने, उन सब का हार्दिक अभिनंदन है। और मैं एक बात आपको कह सकता हूं, आज से 5 साल पहले इस संगठन की बुनियाद पड़ी और हमारे साथ डॉक्टर आदित्य नाथ है। मैं राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष था अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का। उस कायस्थ महासभा का जब कायस्थ महासभा अविभाजित थी, एक थी, जब उसके अनेक टुकड़े हुए तो फिर हम लोगों ने ये लक्ष्य निर्धारित किया कि न केवल हिंदुस्तान और शंखनाद यात्रा है और केवल दिल्ली और एनसीआर में कम से कम 150 छोटी सभाएं, जिसको हम लोगों ने कायस्थ चौपाल का नाम दिया था, और ये पूरा देशव्यापी आयोजन था।
अभी मैं देख रहा हूँ युवा संभाग के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लाला सौरभ वर्मा भी झारखंड से पधारे। 10 स्थानों पर व्याख्यान माला आयोजित हुई, लेकिन हमने केवल कायस्थ पुनर्जागरण का संकल्प नहीं लिया। कायस्थ कभी जातिवादी नहीं होता है, उससे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है। और जो दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, पर्यावरण को लेकर के भी गो ग्रीन का कैंपेन रागिनी रंजन जी और अनेक लोग मिलकर चला रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कुटीर उद्योगों के जरिए रोजगार का वातावरण बनाया जा रहा है, वो भी बेहद है। और इसीलिए आज चूंकि काफी लंबा वक्त बिजली की आग बिचौली और ये साउंड सिस्टम, आप लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसके लिए मैं खेद भी प्रकट करना चाहूंगा। अपने भाषण को संक्षिप्त करते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कायस्थों के खोए आत्मविश्वास को फिर से जगाने का काम किया और 45 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी और 45 वर्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने देश को देने का काम किया और नितिन नवीन आज देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। तो ये हम सबों के लिए फख्र है, फख्र की बात है, गर्व की बात है। लेकिन मैं इसे संजीवनी मानता हूं कि जिस समाज ने हिंदुस्तान की आजादी, हिंदुस्तान के नवनिर्माण और अलग अलग कालखंडों में 5000 वर्षों तक इस देश की सभ्यता, संस्कृति, इसके इतिहास को सजाया, संजोया, उसको नए आयाम खड़े करने का एक बार फिर अवसर मिला, जिससे देश को पहला राष्ट्रपति, जिससे देश को दूसरा प्रधानमंत्री, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के विधानसभाओं के अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष, ऐसे महान पदों पर जो यशस्वी श्रृंखला है, लगातार, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो हस्ताक्षर है। डॉक्टर महादेवी वर्मा जी पद्मश्री, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, स्वाधीनता संग्राम में भी उन्होंने सेनानी की हैसियत से काम किया और उन्होंने अनेक लोगों का जीवन काल में केवल मार्गदर्शन नहीं किया, उनके जो प्रेरक वाक्य है, जो उनकी पंक्तियां हैं, सदियों तक इस देश का मार्गदर्शन करेंगे। तो ऐसी फेरिस्त है हमारे विभूतियों की। कल उनकी स्मृति में अवार्ड समारोह लगातार 5वें वर्ष हम करने जा रहे हैं और इसमें अमेरिका, नेपाल, देश के अलग अलग राज्यों के जो महत्वपूर्ण शख्सियत है, उनमें 4 को हम लोग शिखर सम्मान, या जिसे आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहते हैं, उससे सम्मानित कर रहे हैं और 22 अवार्डीज को महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो एक बात बिल्कुल साफ है, चुनौतियों के सामने थकना नहीं है, आपको नए रास्ते तय करने होंगे। नौकरियों में परेशानी है आरक्षण की वजह से, तो पूरी दुनिया अब आपके लिए खुली हुई है। हमारे पेशेवर पूरी दुनिया में अपने हुनर का जादू जगा रहे हैं और हिंदुस्तान में भी जितने बड़े बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठान हो, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, आपके लोग वहां लगातार महत्वपूर्ण पदों पर देश को और अपनी कंपनी को सेवाएं दे रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और हम जो करने चाहेंगे, कमल किशोर जी ने कुछ विचार रखे थे तैयारी बैठक के दौरान, उन विचारों के आधार पर आज हम लोग प्रस्ताव लेंगे, प्रस्ताव के अलग अलग खंडों पर बात करेंगे और निसंदेह अगर ये कुछ काम कर पाए तो मैं समझता हूं हम अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कुछ कदम और आगे बढ़ेंगे। आप सबका धन्यवाद, आभार और आप सबके प्रति हार्दिक शुभकामनाएं। राजीव भैया से कोई असहमत हो सके ऐसी कोई संभावना होती नहीं है, क्योंकि जो वो कहते हैं वो अकाट्य होता है, तथ्यों पे आधारित होता है। लेकिन मैं आज उनसे थोड़ा सा असहमत होना चाहता हूं। उन्होंने कहा हमने देश को पहला राष्ट्रपति दिया और दूसरा प्रधानमंत्री दिया। थोड़ा सा यहां मैं उनसे असहमत हूं, क्योंकि
भारत का पहला राष्ट्राध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 में सिंगापुर में, दिसंबर 1943 में अंडमान निकोबार आइलैंड में तिरंगा फहराया। 1944 में मणिपुर के मोइरांग में उनके एक सैनिक कमांडर ने तिरंगा फहराया। भारत का पहला राष्ट्राध्यक्ष भी इसी समाज से आता है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि वो आदमी जिसने 9/11 को, जब हम 9/11 को याद करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? विध्वंस। हमें दिखाई देता है लोग मरने वाले। उसी 9/11 को आज से 133 वर्ष पहले एग्जैक्टली वही डेट थी। एक कायस्थ ने, 30 वर्षीय कायस्थ ने अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में शिकागो में सनातन संवाद की ऐसी परिभाषा पूरे विश्व के वक्षस्थल पर लिखी जो आज तक दुनिया जानती है। आप गूगल करके देख लो, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्याख्यानों में से एक स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया 9/11/1893 शिकागो। आज से हम 9/11 को न्यूयॉर्क के लिए नहीं, शिकागो के लिए जानना चाहिए। 9/11 को आतंकवाद के लिए नहीं, सनातन संवाद के लिए जानना चाहिए। और ये जो मैसेज है, ये एक ऐसे कायस्थ ने दिया। उसके अलावा स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी जिसने चेंज की, परिवर्तन की परिभाषा को नए मायने दिए, बाबू जय प्रकाश नारायण। अब मुझे नहीं लगता कि, और अब मैं गिनते जाएंगे नाम तो कोई इसकी गिनती नहीं है, लेकिन मुझे लगा ये दो बहुत आवश्यक है। एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। कायस्थ परिवार बोल रहे हैं, कायस्थ परिवार में देखा है जो नीचे जाते हैं, जो कायस्थ परिवार में होते हैं उनको कोई नहीं पूछता और सब अपने अपने बैनर पर लिखते हैं कायस्थ परिवार। नहीं, मैं समझा नहीं, प्लीज दोबारा बताइए। कायस्थ परिवार में गरीबों लोगों को देखा जाता है। अभी कायस्थ परिवार में जो इच्छा है उनके बेटा बेटे उनको कायस्थ परिवार कोई मदद नहीं करते। जितने बैनर कायस्थ परिवार, देखिए ये हो सकता है आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो हो सकता है सही हो, वैसे मैं मानता नहीं हूँ बात को, लेकिन हो सकता है ऑब्जर्वेशन सही हो। और हमारा उद्देश्य, हमारा संकल्प यही है कि हर गीता में लिखा था कि अगर आपको आगे बढ़ाना है तो पहले अपने आप को ऊपर आगे बढ़ाओ, तभी आप पूरी दुनिया को आगे ले जा सकते हो। वही हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको मैं यकीन दिला सकता हूं कि हमारे ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के जो प्रयास हैं वो पूर्णतया इस बात पे केंद्रित हैं कि हर छोटे से छोटे इस समाज के आदमी को इतना सक्षम बनाया जा सके ताकि वो राष्ट्र निर्माण में और भारत के विकसित राष्ट्र होने के स्वप्न में अपना योगदान दे सके। थैंक यू।